नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज सुल्तानपुर जनपद में अपनी मेहनत लगन से विद्युत सखी ने जनपद में नारी सशक्तिकरण की मिसाल बनी है और अपना नाम रोशन किया है। ये खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जिसमें आज आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बिजली महोत्सव मनाया गया, जिसमें जनपद की सैकड़ों विद्युत सखियों ने भाग लिया। इस खबर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम आपको इस कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 25 जुलाई से 30 जुलाई तक देश के प्रत्येक जिले में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @2047 कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में बिजली महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण विकास अभिकरण के तत्वाधान में शहर के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में गुरुवार को बिजली विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज़ादी के 75वें वर्ष पर आयोजित बिजली महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनटीपीसी के महाप्रबंधक ने बिजली उपलब्धियों से नागरिकों को परिचित कराया। इस दौरान नाट्य कलाकारों ने रंगमंच के जरिए बिजली का संरक्षण करने के और ऐसे घरों में बिजली पहुंचाने का आह्वान किया जो अभी भी रोशनी और इलेक्ट्रिक फैन से दूर हैं। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, एसडीओ प्रशांत गिरी, अधिशासी अभियंता एसके सिंह की मौजूदगी में महिला सखियों और पुरुषों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम में जनपद में अच्छा कार्य की हुई विद्युत सखियों को सम्मानित किया गया। सम्मान पत्र पाकर दुबेपुर ब्लॉक की विद्युत सखी का कहना था कि हमने जनपद में सबसे ज्यादा बिजली बिल का भुगतान किया है और इसी की वजह से हमको जिलाधिकारी द्वारा सम्मान प्रमाण पत्र दिया गया है। कार्यक्रम ऊर्जा महोत्सव चल रहा था जी, आपको प्रमाण पत्र मिला। आप क्या है? जी, मैं विद्युत सखी के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने अपने ज़िले में दुबेपुर ब्लॉक से हूँ मैं, और सबसे मतलब ज़्यादा बिल हमने कलेक्शन करा है, उसके वजह मुझे ये प्रमाण पत्र दिया गया है। कैसा लग रहा है आपको? अभी अच्छा लग रहा है और आगे कोशिश है कि मैं अच्छा काम करूँ और हमें देखकर और महिलाएं थोड़ा मतलब जागरूक हों और इस क्षेत्र में जो काम कर रही हैं आगे बढ़े, करें उनकी जीविका जिससे अच्छे से चले। वहीं जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण अंचल में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया है और 100% घरों में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की गई है और फ्रंट लाइन वर्कर की तरह बिजली कर्मचारी और अधिकारियों का भी सम्मान होना चाहिए। यह अपना जीवन दांव पर लगाकर हम लोगों को बिजली सुनिश्चित और बेहतर ढंग से मुहैया कराते हैं। चुनौतियों से जूझते हुए हमें समय पर बिजली देना और दिन हो या रात नौकरी के कोई समय निर्धारित न होना, इसलिए ये लोग भी सम्मान के पात्र हैं। इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने मीडिया को जानकारी दी। क्या उपलब्धियां रही ऐसे? ये देखिए कि कुल मिलाकर जैसा कि अभी बात यहाँ पे डिस्कशन भी हुआ, बिजली एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सबकी ज़िंदगी में पूरी तरह आत्मसात हो गई है। जैसे अभी ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये माइक, ये फ़ोन, ये सब हमारा बिजली से ही चल रहा है और ये एकमात्र ऐसा विभाग है या कह लीजिए एक संस्था है जिसका लाभार्थी हर कोई है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक विद्युत विभाग की जो अग्रणी भूमिका है सबके जीवन को सुधारने में, उस पर एक परिचर्चा, किस प्रकार से भारत की उत्पादन क्षमता बढ़ गई। जैसा भी यहाँ पे बताया गया कि अभी हम पावर सरप्लस नेशन हैं, हम दूसरे देशों को बिजली दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये हाल की कुछ वर्षों में हमने बहुत तेज़ी से जो बढ़ाया है, क्योंकि वही जो हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहे थे उस समय में जो आंकड़े याद किए थे उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। अभी कोई जिसने किताबें दोबारा नहीं पढ़ी उसका आंकड़ा बिल्कुल गलत हो जाएगा और बहुत तेज़ी से हुआ है। और मुख्य रूप से जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत रहे, सोलर वगैरह में, विंड एनर्जी में बहुत तेज़ ग्रोथ हुई है। उसी के बारे में एक प्रेजेंटेशन था जो हमारे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं उनका सम्मान किया गया। और एक तरह से जो मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि एक जिस प्रकार से हम अन्य फ्रंट लाइन वर्कर्स का सम्मान करते हैं, हमें विद्युत कर्मियों का भी सम्मान करना चाहिए। एक डेंजरस वस्तु से वो डील करते हैं ताकि हमें बिजली आए और दिन रात मतलब
ऑड आवर्स में काम करना पड़ता है उनको, कभी कभार चोटिल भी हो जाते हैं, किसी की अकाल मृत्यु भी होती है, उनके भी जो वो है एक एफर्ट है, उसका हम सब नागरिक के रूप में इसका सम्मान करें। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।